नमस्कार। भारत के प्राचीन मंदिर ये सिर्फ पूजा की जगहें तो हैं नहीं, बल्कि ये तो ऐसी पहेलियां हैं जहां चमत्कार और किंवदंतियां आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए आज भारत के कुछ सबसे अनसुलझे मंदिर रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। हम कुछ ऐसे रहस्यों को देखेंगे जो हमारी आज की समझ से कई आगे हैं। तो हमारा पहला रहस्य एक ऐसे दरवाजे के पीछे छिपा है जिसे किसी भी ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की शक्ति से ही खोला जा सकता है, ऐसा माना जाता है। हम बात कर रहे हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपने अंदर एक बहुत बड़ा गहरा राज छिपाए हुए है। इस मंदिर के अंदर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 गुप्त तहखाने हैं और इन्हीं में से एक तहखाना आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। जब 6 तहखाने खोले गए तो उनमें से इतना खजाना निकला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसे गिनने में ही सालों लग गए। लेकिन 7वां दरवाजा वो आज तक बंद है। माना जाता है कि इसे एक बहुत शक्तिशाली नागपाश मंत्र से सील किया गया है। 7वें दरवाजे पर 2 बड़े बड़े सांपों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये एक तरह से सीधी सीधी चेतावनी है कि अंदर जो भी है उसे छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। कहानियों के मुताबिक जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ। इस दरवाजे की चाबी कोई लोहे या पीतल का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक आवाज है, एक मंत्र। किंवदंतियों के अनुसार सिर्फ कोई सिद्ध साधु ही गरुड़ मंत्र का सही तरीके से जाप करके इसे खोल सकता है। तो एक तरफ तो मंत्र से बंद दरवाजा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन अलौकिक शक्तियों और संरक्षकों की जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ मंदिरों की रक्षा करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है उत्तराखंड का लाटू देवता मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहां भक्तों को देवता के बहुत ज्यादा करीब जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पूजा का तरीका बड़ा ही अनोखा और सख्त है। साल में सिर्फ एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन मंदिर का दरवाजा खुलता है और अंदर कौन जाता है? सिर्फ मुख्य पुजारी, वो भी आंखों, मुंह और नाक पर पट्टी बांधकर। अब सवाल यह है कि इतनी सारी सावधानियां क्यों? तो इसके पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर खुद नागराज एक दिव्य मणि के साथ विराजमान है। इस मणि से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि उसे खुली आंखों से देखना नामुमकिन है, और यही पट्टी पुजारी को उस दिव्य प्रकाश से बचाती है। चलिए अब एक ऐसे रहस्य की तरफ चलते हैं जो मंदिर के बनने से ही जुड़ा है। ये है मध्य प्रदेश का ककनामठ शिव मंदिर, जिसका बनना ही अपने आप में एक पहेली है। ये मंदिर अपने आप में ही एक अजूबा है। इससे बनाने में किसी चूने या गारे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, बस पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर बैलेंस करके रख दिया गया। और जानते हैं स्थानीय कथाओं में क्या कहा जाता है? कि इसे भूतों ने बनाया था, वो भी सिर्फ एक रात में। ये मंदिर जैसे फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देता है। इसके पत्थर ऐसे लगते हैं मानो बस हवा में टिके हों, फिर भी हजारों सालों से तूफानों को झेलते हुए खड़ा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कहते हैं सुबह होने लगी तो भूत इसे अधूरा छोड़कर ही चले गए, और ये आज भी वैसा ही है। अच्छा, अब कुछ चमत्कारी अनुष्ठानों और ऐसी कहानियों की बात करते हैं जहां आस्था ने कमाल कर दिखाया है। अब हम पहुंचते हैं बिहार के कैमूर जिले में, जहां मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं कि एक अहिंसक परंपरा के लिए जाना जाता है। अब देखिए, बलि का नाम सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? हिंसा का, है ना? लेकिन यहाँ सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जीवन लिया नहीं जाता बल्कि बख्श दिया जाता है। होता यह है कि बकरे को देवी माँ की मूर्ति के सामने लाया जाता है। पुजारी कुछ मंत्र पढ़कर उस पर अक्षत यानी चावल और फूल छिड़कते हैं और बस बकरा कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये इस बात का इशारा है कि देवी ने बलि स्वीकार कर ली है, और थोड़ी देर में बकरा वापस होश में आ जाता है और उसे जाने दिया जाता है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 रहस्य पर। एक ऐसी कहानी जिसमें इतिहास है, आस्था है और एक ऐसा चमत्कार है जो हमारी आंखों के सामने हुआ। ये है तमिलनाडु का श्री मुरुगन मंदिर। इस मंदिर की कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, 17वीं सदी में अंग्रेजों ने भगवान कार्तिकेय की एक मूर्ति चुरा ली, लेकिन जब वो उसे जहाज से ले जा रहे थे तो समुद्र में भयंकर तूफान आ गया और डर के मारे उन्होंने मूर्ति को समंदर में ही फेंक दिया। कई साल बीत गए,
फिर एक दिन भगवान ने खुद एक भक्त के सपने में आकर बताया कि उनकी मूर्ति कहाँ है, एक तैरते हुए नींबू के ठीक नीचे। और कमाल देखिए, मूर्ति वहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो 2004 में हुआ, जब वो भयानक सुनामी आई थी तो लहरें इस मंदिर के पास आकर पता नहीं कैसे खुद ब खुद पीछे हट गईं। तो इन सारी कहानियों को सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद विज्ञान और तर्क के दायरे से बाहर हैं। हमने एक मंत्र से बंद दरवाजे का रहस्य देखा, भूतों द्वारा रात भर में बनाए गए मंदिर को जाना, एक अहिंसक बलि का चमत्कार देखा और सुनामी को रोक देने वाली दैवीय शक्ति की कहानी सुनी। ये सभी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या यह सब सिर्फ लोगों की गहरी आस्था का परिणाम है, या इन कहानियों में कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हमारा विज्ञान भविष्य में कभी खोज पाएगा? सोचने वाली बात है ना?